वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जावा 8 क्या है, उसका मेन रीज़न क्या था जावा 8 के आने का, और इसके अलावा जावा 8 के अंदर फीचर्स क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी और जनरली हमने देखा था कि भाई ये जो है फीचर्स हमारे पास हैं, जैसे लैम्डा, स्ट्रीम्स, ईटीसी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शनरी इन्फॉर्मेशन आ जाए और फिर हम आगे यहाँ से बढ़ सकें। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो जावा 8 का टॉपिक है, विच इज़ इन डिटेल। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन, ऑलराइट। ठीक है, ये एक यूँ समझ लें कि सबसे पहला टॉपिक समझ सकते हैं आप जावा 8 का, जिसको हम यूज़ करेंगे, और हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हर टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस भी करते जाएंगे। अच्छा, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन जो है, या लैम्डा जो फंक्शन है, वो क्या है या किस तरह बनता है? ठीक है, लैम्डा फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें आपने ख्याल रखनी, तीन चार चीज़ों की। जो हमारा लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ। नॉर्मल हम किस तरह मेथड बनाते हैं? पब्लिक वाइड, ठीक है, एड, ठीक है, और यहाँ पर जो भी, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो भी लिखी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को कहते हैं मॉडिफायर, इस चीज़ को कहते हैं रिटर्न टाइप, इस चीज़ को कहते हैं नेम। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? नो मॉडिफायर, ठीक है, नो रिटर्न टाइप, एंड नो नेम। ठीक है, इसको आप कह लें कि अनोनिमस फंक्शन। ऑलराइट, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इंस्टीड स्टार्ट विथ एन एरो। ठीक है, इसी एरो के साथ हम इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब अगर ये तीनों चीजें हट जाती हैं, नो मॉडिफायर, नो रिटर्न टाइप, नो नेम, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेम्डा को अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, लेम्डा के अंदर हमारे पास अनोनिमस फंक्शंस होते हैं। अनोनिमस मतलब नो नेम, ठीक है, अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर बस इन तीनों की जगह पे यहां पर ये एरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस है ये अपनी जगह पे रहेंगे, राइट। अच्छा, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पब्लिक पब्लिक वॉइड एड, ठीक है, इंट ए, इंट बी, ठीक है, और यहां पर मैं एसओपी करता हूं, एसओपी ए प्लस बी, ठीक है, और यहां पर अब आपने क्योंकि फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शनरी वीडियो देखी है, तो आपको पता है कि जावा 8 का जो एक मेन जो एम था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड कंसाइज कोड। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं लैम्डा के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनता है? इंट ए, इंट बी, ठीक है, और यहां पर एस ओ पी ए प्लस बी, ठीक है, और ये यहां पर आ गया। अब ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? लेम्डा एक्सप्रेशन। लेम्डा एक्सप्रेशन, ऑलराइट, इसको नोट कर लें। ओके, अब हमने इनिशियली जो है वो समझ लिया है कि लेम्डा फंक्शन या एक नॉर्मल मेथड को लेम्डा एक्सप्रेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब आ जाए इसको और जो है ना कंसाइज करते हैं और मिनिमल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लेम्डा फंक्शन कैसे बनाया मैंने? इंट
ए इंट बी, ठीक है, और यहां पर एस ओ पी ए प्लस बी, ओके, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां पर लेट से हमारे पास हो सकता है रिटर्न टाइप का भी हो, जैसे स्ट्रिंग एस टी आर, ठीक है, ये आ गया एरो, और यहां पर हमने करा दिया रिटर्न एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है जी, ऑलराइट, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों मेथड्स हैं, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं उससे थोड़ा सा हम इन फंक्शंस को कंसाइज देख रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसा ही है, ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब यहां पर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, या करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं इसको और कंसाइज करने के लिए, वो ये कि इफ अगर इफ बॉडी हैज वन स्टेटमेंट, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, सो वी कैन रिमूव ब्रैकेट्स, ठीक है, इनिशियल ब्रैकेट्स, तो हम जो है इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं और आगे कि किस तरह ये बनेंगे, इंट ए इंट बी, ठीक है, और यहां पर ये एरो आ गया, और यहां पर हमने कर दिया एस ओ पी ए प्लस बी, ऑल राइट। इसी तरह स्ट्रिंग एस टी आर, ठीक है, और यहां पर हमने कर दिया रिटर्न एस टी आर डॉट लेंथ, ऑल राइट, ठीक है। तो ये और जो है कंसाइज हो गए, और ये हो गए मिनिमल, ऑल राइट, इसको नोट कर